भाई स्वागत है आपके को नई वीडियो में। भाई आप मेरे को इस नए चैनल के ऊपर देख रहे हो और मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। क्रिएटर्स के साथ जितने भी लोग क्रिप्टो मार्केट में वीडियोस बनाते हैं, भाई सबके चैनल के ऊपर स्ट्राइक्स आ रही हैं, सबके चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है। चाहे उनके जो एडवांस फीचर है, एडवांस फीचर का मतलब मैं आपको बता दूं कि आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक नहीं डाल सकते, यूट्यूब के ऊपर लाइव नहीं जा सकते, एडवांस फीचर भी यूट्यूब छीन रहा है, साथ ही साथ चैनल के ऊपर स्ट्राइक्स भी आती हैं। और मैं आपको बताऊं भाई कि अगर आपको यूट्यूब के बारे में नहीं पता, अगर चैनल के ऊपर 3 स्ट्राइक आ गई तो चैनल उड़ जाता है और चैनल की जो रीच है वो यहाँ पर डाउन हो जाती है। उसके अलावा और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो भाई क्रिएटर्स के साथ आ रही हैं। रोज़ रोज़ कुछ वीडियो उड़ा देते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि यूट्यूब ने डाउन कर दिए। तो ये सारी दिक्कतें चल रही है और मुझे लगता है कि भाई ये ज़िंदगी का पार्ट है, ये ऐसे चलती रहेंगी। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे, भाई क्रिप्टो वाले हैं तो क्रिप्टो की ही बातें करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। और ये चैनल नया है तो कृपया करके इसको सपोर्ट करना। और मैंने आपसे कभी नहीं बोला कि भाई वीडियो को लाइक करो, लेकिन आज वीडियो को वैसे मैं बोल देता हूँ लाइक कर दो, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप दिल से लाइक करो भाई, क्योंकि वी वॉन्ट योर सपोर्ट, सिंपल, ठीक है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे। एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने इसके बेसिस पे आपको बहुत सारी टेलीग्राम के अंदर कॉल भी दी हुई हैं और ट्रेड भी मैंने की हुई है और प्रॉफिट भी हमने निकाला है। हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब सीधा स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के साथ जुड़ जाना अभी के अभी, और इस वीडियो को शेयर कर देना उन सारे लोगों के साथ जो कि क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। तो भाई पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि आज की देखो ये ट्रेड है हमारी, ठीक है। और कितनी देर पहले की है, बिटकॉइन शॉर्ट की ट्रेड है और ये है 1:58 की 158, और अभी टाइम हो रहा है 2:50, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर स्टॉप लॉस मैं आपको दिखा दूंगा और ट्रेड हमारी यहाँ पर बढ़िया चल रही है। लेट मी शो यू, ये हमारी ट्रेड चल रही है, TP1 हमारा ऑलरेडी डन है, ठीक है। आपके सामने भाई बिल्कुल लाइव, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छुपाना है। और अगर किसी को भी कंफर्मेशन चाहिए कि भाई मैं कितना झूठ और कितना सच बोल रहा हूँ, जो कि मैं आप सभी से कहता हूँ कि भाई अगर जिंदगी में किसी की बात सुन रहे हो तो सिर्फ बात मत सुनो, कंफर्म भी करो कि बात सही है गलत है। तो भाई जाके मेरे टेलीग्राम में जाके देख लेना, मार्केट के बारे में जो भी बताया, जब भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो स्टॉप लॉस बताया कि भैया स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया। टेक प्रॉफिट हिट हुआ है तो टेक प्रॉफिट का भी रीजन बताया है। कभी भी ऐसा नहीं करा कि भाई मैंने कोई ट्रेड दी हो, ट्रेड देने के बाद अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने उसके बारे में बात नहीं करी। सारी चीज़ें बात करी हैं, A to Z मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आप लोगों जिनसे कि मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा, मतलब कह लो लगाव है या प्यार है, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगा, धीरे से बोलूँगा, पर समझ जाना आप, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि भाई देखो ये हमारी ट्रेड है, ऑलरेडी डन है। 264 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है और हमारी यहाँ पर 331 का हमारा भी मतलब पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर 900 तक हमारे ये ट्रेड जाएगी तो हमारा 1:3 का रेशियो बहुत ईजी बैठेगा हर एक ट्रेड के अंदर, ठीक है। बीच बीच में चेक भी करता रहूँगा कि आपको मेरी ऑडियो आ रही है नहीं आ रही, ताकि मैं देख तो लूँ कि भाई जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आपके पास आ भी रहा नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी क्या है। देखो भाई सीधा बिटकॉइन का नया चार्ट लगा देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी मेरी क्या है जो कि आपको सिंपली इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। ये बिटकॉइन का चार्ट है, मैं ट्रेड करता हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ। 15 मिनट का चार्ट फ्रेम, 5 मिनट का, 3 मिनट का और 1 मिनट का, ठीक है। तो हमेशा 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आ जाओ। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आने के बाद इंडिकेटर्स में जाओ और यहाँ पर आपको सिर्फ एक EMA लगाना है, EMA, ये लगा दिया। अब इसके ऊपर जाओ और कोई भी नहीं बताएगा आपको, और मैंने कहीं से टेपा भी नहीं है भाई, मैं क्लियर बता देता हूँ, जो सच है वो सच है। 100 का EMA लगा दो, ठीक है। अब देखो 100 का EMA जब आपने लगा दिया है तो आपको ये पता लगेगा कि अगर प्राइस EMA के नीचे है तो प्राइस इज इन डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और प्राइस अगर EMA के ऊपर है तो प्राइस इज इन अप ट्रेंड। ये देखो प्राइस अगर ऊपर है तो प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है। EMA नीचे है, प्राइस ऊपर है तो प्राइस अप ट्रेंड में है। हमें कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो जहां पर भी अभी ये EMA है, ठीक है, और प्राइस अभी नीचे है, तो आपको इंतजार करना है कि एक बार प्राइस जो है EMA के ऊपर जाए, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करे और फिर आपको दोबारा से शॉर्ट लेनी है। क्यों? क्योंकि प्राइस EMA के ऊपर आ गया तो अप ट्रेंड में नहीं आने का। प्राइस यहाँ पर क्या करेगा, प्राइस यहाँ पर क्योंकि EMA को देखकर काफ़ी लोग बुलिश हो जाते हैं और काफ़ी लोग सोचते हैं कि भैया EMA को क्रॉस कर दिया ऊपर की साइड तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। प्राइस कई बार, मैक्सिमम टाइम में आप देखना कि प्राइस EMA के ऊपर जाए, कहीं भी आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट या जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी वो आपको दिखे तो आपको बहुत प्यारी यहाँ पर शॉर्ट मिलेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ,
ये देखो आपके सामने कितने एग्जांपल मैं रख सकता हूं यहां पर कि प्राइस ईएमए के ऊपर गया, 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 लेकिन प्राइस भी एक भी बार ऊपर नहीं गया। प्राइस ने क्या करा, ट्रैप करा लोगों को, ये देखो, और ट्रैप करके क्या करा, प्राइस दोबारा से नीचे आ गया। तो 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाओ और पहले एरिया मार्क करके रख लो कि भाई कौन से एरिया की आपको ट्रैपिंग मार्क करनी है। तो देखो ये मेरा एरिया है ईएमए के हिसाब से जिसको कि मुझे देखना है, क्योंकि प्राइस जब ऊपर आएगा तो ईएमए थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हमारा एरिया यही बैठेगा। ठीक है, अब मैं क्या इंतजार करूंगा भाई, अब मैं इंतजार करूंगा कि प्राइस एक बार इस एरिया के ऊपर आ जाए, क्लोजिंग करे या विक लगा दे, है ना। फिर अगली कैंडल जो है, मतलब इस तरह से कुछ हमें स्ट्रक्चर दिखता है डाउन ट्रेंड का, तो मैं यहां से शॉर्ट लेने की कोशिश करूंगा। अब ये कैसे आपको पता लगेगा, मान लो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आपको 5 मिनट में आना है, 1 मिनट में आना है, और प्राइस ना 1 मिनट में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। 5 मिनट में आ जाओ या 3 मिनट में आ जाओ, 3 मिनट भी सेफ है। ठीक है, प्राइस ना आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखो प्राइस ना इस तरह से आपको, जैसे बड़ी कैंडल होगी तो इस तरह से दिखेगा। जब ये रिसेंट लो टूटेगा, टूटने के बाद रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, रिट्रेसमेंट यानी कि इस रिट्रेसमेंट पे आपको यहाँ पर शॉर्ट करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी किस तरह से आप करोगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया, लेट मी शो यू। ठीक है, अब देखो ईएमए के ऊपर प्राइस गया, मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा भाई, एक बार ईएमए को क्रॉस करने दो प्राइस को। ठीक है, एक सेकंड रुकना, मैं जरा दिखा देता हूँ आपको। ईएमए को क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, छोटे टाइम फ्रेम में आओ, 3 मिनट में आ गए आप। 3 मिनट में आने के बाद ये देखो कि कौन सा ऐसा एरिया, देखो यहाँ पर बढ़िया ब्रेकआउट है, कौन सा ऐसा एरिया भाई, कौन सा ऐसा एरिया है अकॉर्डिंग टू 3 मिनट और 5 मिनट। 5 मिनट में भी आप चेक कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। 3 मिनट में और 1 मिनट में भी चेक कर सकते हो आप। तो 1 मिनट में मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो मेरे को यहाँ पर एरिया दिखेगा कि भाई सिंपल ये वाला एरिया है कि जिसके ब्रेकडाउन के बाद मैं यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसके एरिया के ब्रेकडाउन के बाद मैंने शॉर्ट की ट्रेड ली है तो लेट मी शो यू कि मेरा कितना बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा। मेरा स्टॉप लॉस बनेगा भाई ऑलमोस्ट, एक मिनट रुकना, मैं स्टॉप लॉस दिखा देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस बनेगा भाई यहाँ से 400-500 पॉइंट का, जो कि मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, जैसे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद एक बार रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा और रिसेंट वाला जो एरिया है ना, इसके करीब आने दूंगा प्राइस को और फिर यहाँ से शॉर्ट लगाने की कोशिश करूंगा। ये देखो इस एरिया से शॉर्ट लगाने की कोशिश करूंगा। स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का बैठेगा मेरा, 160 पॉइंट का बैठ रहा है, और टारगेट मेरा ये वाला एरिया होगा। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, आगे डेफिनेटली मेरे यहाँ पर टारगेट आया है और ये ट्रेड मैं आपको दिखा भी दूंगा। हुआ ऐसा था कि मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मैंने पहले ही यहाँ पर ट्रेड ले ली थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन मार्केट हमारे ही फेवर में आती रही थी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप करोगे, किसी और के ऊपर दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो आप, जैसे प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राइस इस ईएमए के नीचे मतलब क्लोज कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर प्राइस नीचे गिरेगा या ऊपर आएगा। देखो यहाँ पर जो है ना, एक रीसेंट एरिया ये था जिसको कि प्राइस ने ब्रेक डाउन करा और ईएमए के नीचे आ गया। अभी क्या करेगा, अगर आपको पहली बात तो ये पता नहीं चाहिए कि भाई जो स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ पर अभी बियरिश हो चुका है इस प्राइस के अंदर। क्यों, क्योंकि 15 मिनट का जो रिसेंट लो है ना, इसके नीचे प्राइस ने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो प्राइस रिटेस मतलब होगा तो बियरिश ही, लेकिन यहाँ पर आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है भाई जब प्राइस यहाँ पर किसी भी रिसेंट लो को, एक मिनट को लेट मी शो यू। ठीक है, प्राइस जब यहाँ पर किसी भी रिसेंट हाई को, लो को नहीं हाई को, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया, अब रिसेंट हाई कहाँ है भाई, ये रिसेंट हाई है ये वाला। ठीक है, इसको अगर ब्रेकआउट करता है प्राइस तो फिर मैं यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड देखूंगा। क्यों, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, ईएमए के नीचे जब प्राइस आया शॉर्ट किया हुआ, तो जब इस एरिया के ऊपर प्राइस क्लोज करेगा, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड भागे और इन लोगों को ट्रैप करें जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे होंगे इस एरिया में। ठीक है, तो मैं इतनी बड़ी ट्रेड यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है भैया, अच्छी आवाज़ आ रही है, ओके परफेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब ईएमए की स्ट्रेटेजी क्या है, ईएमए की स्ट्रेटेजी सिंपल ये है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप मार्क करो। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, ये एरिया है बिटकॉइन का नहीं, मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। ये देखो ईएमए, ठीक है, मैंने देखो ये मार्किंग करी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। DXY डॉलर इंडेक्स, ईएमए का मैंने मार्किंग करी ये वाली, इस एरिया की। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मैंने क्या वेट करा, ट्रैपिंग का वेट करा। ट्रैप कैसे होगा, ये देखो, जब भी रिसेंट वाला लो, ये वाला लो है रिसेंट 5 मिनट में, ठीक है, ये जैसे ही इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा तो मैंने यहाँ से सीधा मैं शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ, क्योंकि लोगों को ट्रैप अच्छा खासा हो गया है। और टारगेट हमारे क्या होंगे, टारगेट हमारे भाई ये वाले लो, ये वाले एरिया होंगे, दिस एरिया। ठीक है,
तो वही टारगेट ये आपके सामने है, ठीक है, समझ गए होंगे। ऐसे ही आपका लॉन्ग के लिए होगा और ऐसे ही आपका शॉर्ट के लिए होगा, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट के लिए बिल्कुल सेम है। अभी सुई वगैरह सब कुछ फॉल कर रहा है तो करने दो, ठीक है। ईएमए के पास आता है, जैसे कि सुई सोल कॉइन है, इस एरिया को ब्रेकआउट करता है, इस एरिया को ब्रेकआउट करता है 5 मिनट के हिसाब से, और आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रैपिंग हो गई है, बायर्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं ईएमए को देखकर, तो आप जैसे ही कोई रीसेंट लो होगा, रीसेंट लो किस तरह से, लेट मी शो यू, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे। जैसे ही आपका ये ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पर बायर्स आगे होंगे। इसके बाद जैसे ही रिसेंट वाला लो टूटेगा, जैसे ये टूट गया, टूटने के बाद क्या करना है, रिट्रेसमेंट के ऊपर आपको सीधा शॉट लगानी है नीचे की साइड, क्योंकि बायर्स ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, बायर्स यहाँ पर ट्रैप ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो ईएमए जो है ये आपको पागल बनाने के लिए भी कहा जाता है कई बार, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। एक छोटी सी स्ट्रेटेजी थी मेरी तरफ से, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल के साथ प्लीज़ जुड़ जाना, और ईएमए की स्ट्रेटेजी और चाहिए तो डेफिनेटली मुझे बता दो। मैं ट्रैप वाली जो ईएमए की स्ट्रेटेजी है डेफिनेटली मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। बी सेफ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि नया चैनल है।